जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संगुरुपा, अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों का जवाब दिया हो, क्योंकि कहते हैं ना, जो भी हमारे सामने शेयर होता है ना संगत जी, जो भी हमारे सामने शो करते हैं गुरु जी, जो भी हमें बताना चाहते हैं, उसमें हो ना हो हमारी ही कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। उसमें हमारी ही कोई क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारे लिए ही गुरु जी ने कुछ ना कुछ बताया होगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। सत्संग को जब शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा शेयर करें, और जब आप सत्संग सुनाते हैं तो आप सत्संग को आप पूरे अच्छे तरीके से सुनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है संगत जी आपकी कौन से बात की संगत के लिए क्या आंसर बन सकती है। इसीलिए अपनी जर्नी जो है वो गुरु जी के साथ पूरी सुनाएं। कैसे स्टार्ट हुई, हमेशा सत्संग को पूरा सुनाएं, क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले दावे कल्याण, तो सुनाने वाले दावे कल्याण। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरु जी की कृपा से आज फिर से गुरुपा ने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग लास्ट ईयर अगस्त का है। मेरे माइंड में बार बार अभी सत्संग आ रहे हैं, ये शायद या गुरु जी को यही सत्संग शेयर करवाना हो। संगत जी, ब्लैक मैजिक का असर टूटे ना, इसी वजह से मेरे अंकल जी ने कभी कोई हवन या फिर गणपति नहीं बिठाया है। पर इस बार जो मेरी सालों का मतलब ख्वाहिश को गुरुपा ने ही पूरा किया है, और वो भी यही चाहते थे कि गणेश जी के आने से सारी बाधा दूर हो जाए। तो गुरुपा की कृपा से मेरे घर गणेश जी का आगमन हुआ और साथ में हवन भी करवाया, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। फिर उसके दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे राधा अष्टमी के दिन तेरे नित नियम का फल मिलेगा। तो पर उससे पहले संगत जी एक मैसेज और आ रहा था कि पुत्र हुन तेरे रास्ता बदलेगा, तो घबराई ना पुत्र, मैं तेरे नाल ही रवांगा, तेरे साथ हूँ मैं सोच रही थी कि गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट कटेगा, कौन से रास्ते बदलेंगे। और तब मैं नहीं जुड़ी थी संगत जी गुरुपा के साथ, तो मैंने सत्संग में ही यही सुना था कि गुरु जी वही देते हैं जो आपके लिए सही हो। पर मेरे अंकल जी हमारे साथ नहीं रहते थे, तो दिमाग में बहुत ऐसे संगत जी थॉट्स आते थे, पर हमारी छोटी सोच और गुरुपा की प्लानिंग में बहुत फ़र्क है। गणेश जी के आने के बाद मैंने संगत जी मेरे दिन की संगत जी कभी राधा अष्टमी, और मेरे संगत जी बेसब्री से मैं वेट करने लगी कि किस दिन है राधा अष्टमी। पर क्या था संगत जी, उस दिन मैं भूल गई, पर गुरुपा ने जो कहा होता है वो होकर ही रहता है संगत जी। मैं अपने काम कर रही थी, पता नहीं अचानक से संगत जी मुझे क्या हुआ, मैं काम छोड़कर मैं मोबाइल लेकर बैठ गई और फेसबुक ओपन किया। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी वैसे ही गुरुपा का सत्संग आया, और उसमें फर्स्ट वर्ड था कि सूरत में गुरुजी का सत्संग, और मैं रुक गई
और बार बार यही सुनने लग गए कि आंटी जी ने सूरत ही बोला ना। और संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गुरुजी के बारे में कोई नहीं जानता था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली ही हूँ जिसे गुरुजी को मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा ने ही अपने आप से जोड़ा था। और फिर के संगत जी मतलब गुरुजी ने अपने माध्यम से जोड़ा था। और फिर गुरुजी के माध्यम से संगत जी कौन है ये पता चला कि सत्संग भी गुरुपा ने ही फ्लैश किया है। उससे पहले कभी मेरा यूट्यूब पर उनके सत्संग को मैंने नहीं देखा था। मैंने वो सत्संग 2 बार सुना और फिर फेसबुक से सर्च करके उन अंकल का नंबर लिया और उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। तो गुरुपा मुझे नहीं मतलब संगत जी नित्य नियम का फल था जो वो देना चाह रहे थे। और पर उसके बाद गुरुपा का मैसेज फ्लैश होने लगा कि सत्संग में जाना हर किसी के नसीब में नहीं होता, और ये भी कि गुरुजी के घर का लंगर भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। फिर शाम को सत्संग का मैसेज यही गया, तो संगत जी यही आया और मैं समझ गई कि गुरुपा ने ही मुझे सत्संग से जोड़ रहे थे। और फिर दूसरे ही दिन संगत जी फिर दूसरे दिन एक सत्संग भी सुना। ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी स्किन ब्लैक हो गई थी। गुरुजी ने चाय प्रसाद से और लंगर प्रसाद से उनकी स्किन को ठीक किया था। तो मैंने गुरुपा से कहा कि हाँ गुरुपा, मैं ज़रूर जाऊँगी सत्संग में। संगत जी, मुझ पर ब्लैक मैजिक ऐसा किया हुआ था कि मैं किसी के घर ना जा पाऊँ और किसी से ना अटैच हो पाऊँ, जिस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती थी, ना ही किसी के साथ में संगत जी ऐसे मिल पाती थी। इस वजह से गुरुपा मुझे कहते थे कि मैं भी रहूँगा साथ, घबराई ना। मैं सोच रही थी कि कैसे रहेंगे साथ में, पर फिर यही सोचा कि सत्संग में तो वो होते ही हैं। पर जब मैं सत्संग में गई थी तब बहुत देर के बाद एक छोटी आंटी पर बहुत मॉडर्न जो मेरे पास आकर बैठ गई। उठकर इतने संगत जी मतलब इतना प्लेस नहीं था फिर भी, और पर थोड़े ही टाइम के बाद एक फ्रीनेस सी संगत जी आने लगी। और मैं मतलब बेलपत्र घर लेकर आई और वही संगत जी फ्रेग्रेंस, तो मुझे लगा कि मतलब गुरुपा विराजमान है तो शायद सभी को ही आती होगी। पर जब टू टाइम सत्संग था संगत जी, सेकेंड टाइम सत्संग था, तो वही आंटी जी फिर से मेरी बाजू में संगत जी आकर के साथ में मतलब तब मैंने सोचा कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। पर जब दिवाली वाला सत्संग हुआ तो मुझे गुरुपा को प्रणाम करने जाते हैं, और तब लाइन में फिर से वही आंटी जी मेरे आगे ही, तो मैं फिर से संगत जी हैरान। पर जब उसके बाद बहुत देर के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आंटी जी मेरे पीछे एक चेयर पर ऐसे बैठी जैसे गुरुपा को मैंने एक स्वरूप में देखा था। मैं सोच रही थी कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। पर उसके बाद मैंने कभी उस आंटी जी को किसी भी सत्संग में नहीं देखा। मैं आज तक उनको भी देखती रहती थी, पर उसके बाद वो आंटी जी कभी नहीं दिखाई दिए। पर वो गुरुजी ही थे जो उन्होंने कहा था कि मैं साथ रवांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको पहचान भी ना पाई गुरुपा। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं आप। और उसके बाद से संगत जी मैं अकेली ही जाती हूँ हर सत्संग में। पता नहीं गुरुपा मुझसे ऐसे ही सत्संग शेयर करवाना चाहते थे। संगत जी, गुरुपा जो कहते हैं वो होता ज़रूर है। अगर देर लग रही है तो उसमें भी हमारी ही कोई भलाई होती है। हमें कुछ सिखाना और कुछ दिखाना भी तो है, जो आज मैंने जाना है। और तब जिद करने से वो देते तो हैं, शायद वही प्रॉब्लम फिर से मेरी लाइफ में आती। संगत जी, मैंने अगले सत्संग में ये ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज बैसाखी के दिन का सत्संग लिख रही हूँ, और ये सत्संग भी आज का ही है संगत जी। और संगत जी, पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मुझे बार बार कह रहे थे कि पुत्र, तेरे घर में रेड धागा पड़ा हुआ है और वो बेड के पास है। मैंने वो ढूंढा और वो मिला और उसे जल प्रवाह भी कर दिया।
अब मुझे लगा कि अब शायद सारी चीज़ें बाहर निकल गई हैं, पर जो भी सत्संग सुनती हूँ उसमें फिर से आता है कि रेड धागा है। तो मुझे इस बार भी लगा शायद किसी और को कहते होंगे। फिर एक सत्संग में वो आंटी जी कह रहे थे कि विंडो के पास अपर कर्टन लगे हुए थे और उसमें लगा हुआ था। तो मैंने भी वो चेक किया पर नहीं था, पर बार बार रेड धागा का ही सत्संग आ रहा था। तो मैं घर में जो मोली पड़ी हुई थी और जो संगत जी दराजों के ऊपर जो एक ब्लैक धागा मैंने ही लगाया था वो भी जल प्रवाह कर दिया, और जितने भी थे सारे फैक्ट दिए। फिर भी संगत जी सत्संग आ रहे थे तो मैंने फिर से सब कुछ चेक किया और स्टोर रूम पूरा साफ़ कर दिया। फिर गुरुपा से कहा कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है, आप ही बता दीजिए। पर उससे पहले फेसबुक पर एक मैसेज आ रहा था कि इस वैसाखी तेरे लिए खुशियाँ लेकर आएगी। पर घर में ऐसा कोई संगत जी मतलब हालत नहीं थी कि इतनी जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने उस मैसेज पर इतना ध्यान नहीं दिया। और एक मैसेज गुरुपा का ये भी आ रहा था कि घर पड़ी वो चीज़ निकाल जिस वजह से तू मुझसे दूर जा रही है, या ये भी कि 2-3 दिन से वो हो रहा था। तो मैं जब भी मंत्र जाप करती थी तो मैं सो जाती थी और मतलब नहीं गुरबानी सुन पाती थी और ना ही भजन, जबकि घर में पूरा दिन संगत जी गुरुपा के भजन चलते ही रहते हैं। संगत जी मेरे घर जो मेड आती है वो कुछ टाइम से बहुत देर से आने लगी थी, तो मैंने उसे मना कर दिया था। फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आया तो मैंने उससे अपने पैसे ले जाने के लिए कह दिया था। फिर उसके दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज आया कि मैं आया था पर तूने निकाल दिया, पर मैं हूँ अब भी तेरे साथ। तो मैंने कहा कि मैंने तो आपको नहीं निकाला, पर उस मेड के रूप में गुरुपा आते रहे और मुझे ब्लेस करते रहे। उस मेड के जाने के बाद ही मैं नहीं भजन सुन पाती थी, नहीं ना ही सही तरीके से पूजा कर पाती थी। फिर वो उस टाइम पर आई जब मैं शाम को गुरुपा को चाय का प्रसाद रख रही थी और जो बची थी तो मैंने सोच में संगत जी की आज गुरुपा के साथ बैठकर पी लेती हूँ। पर उसी टाइम पर वो आई और वो चाय मैंने उसे दे दी और पैसे भी दिए। पर मेरे पास एक टेबल फैन पड़ा हुआ था, वो मांग रही थी। मैंने उसे कहा था कि बाद में ले जाना, और जब मैं पाठ कर रही थी तब उसका फ़ोन आया और मैंने चाय दी और पैसे लेकर वो चली गई। पर तब मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन मेड के रूप में गुरुजी ही आए थे। पर आज जब मैं पाठ कर रही थी तब उसका कॉल आया कि मैं वो टेबल फैन ले जाऊं। तो मैंने कहा हाँ ले जाओ, और वो उसी टाइम पर आई जब मैं पाठ कर रही थी और कहा भाभी मैं कल से जल्दी आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। पर उसके जाने के 1 घंटे के बाद मुझे थॉट आया कि मेरे बेटे के रूम में जो विंडो के ऊपर जो डमरू पड़ा हुआ है उसे निकाल देती हूँ, उसे निकाल। और वो मेरे अंकल जी ने लगाया था। बहुत बार मैंने सोचा पर मैं उसको निकाल नहीं पाई। संगत जी उसके 1 दिन पहले शाम को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर एक सत्संग सुना जिसकी हेडिंग था तेरे लिए सरप्राइज हिंट है, और जो बताया था उस आंटी जी की तिजोरी के ऊपर से रेड धागा मिला। और मैंने संगत जी फ़ौरन जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, पर जैसे ही मैंने वो डमरू निकाला तो उस पर एक रेड धागा बंधा हुआ था। तो मैं देखकर संगत जी हैरान ही रह गई। मैंने बहुत बार सोचा कि उसे निकाल दूं, पर मुझे कभी ये नहीं लगा कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा, क्योंकि गुरुपा ने एक सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरे अंकल का दिमाग पलट दिया है। पर अब गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो धागा मैंने जल प्रवाह कर दिया। एक बात और संगत जी, उस दिन उससे पहले जो रेड धागा निकाला था उसके बाद थॉट आया कि मेरे घर की एक चाबी मेरे नेबर के पास है, और वो बार बार यही थॉट आ रहा था कि जा चाबी ले आ, और मैं जाकर चाबी लेकर आई। पर उसके बाद जो मेरा काम बंद हुआ था वो खुला, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और जो ट्यूशन मेरी बंद हो गई थी वो आना शुरू हुआ। मेरी नेबर ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ था जिस वजह से मेरी जॉब और ट्यूशन चले गए थे।
पर गुरुपा की कृपा से संगत जी आज मुझे ट्यूशन मिलना शुरू हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके पास जो बच्चे ट्यूशन चाहते थे वो भी आए, पर ये बात उसे पता चल गई कि मुझे पता चल गया है कि वो उन लोगों ने मेरे घर में कुछ किया था। और संगत जी मेरे कपड़े भी गायब थे, जो मैं सोच रही थी कि कहाँ गए। आज अगर गुरुपा ना होते तो मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलता। इसीलिए गुरुपा मुझे कह रहे थे कि तेरी सारी परेशानी का कारण तेरी लापरवाहियाँ हैं। संगत जी मैंने लोअर से उसके अगेंस्ट केस भी करवाया है, पर मैंने अभी उसे रोक दिया है। जब गुरुपा की आज्ञा होगी उसके बाद उसके बाद ही कुछ करूँगी। शायद गुरुपा भी जो रेड वाला धागा है वो निकल जाने का ही वेट कर रहे हो, उसकी वजह से शायद आगे ना बढ़ पा रहे हो। संगत जी किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना। आज अगर गुरुपा ना होते तो कैसे पता चलता कि हमारे घर में क्या क्या हुआ है और किस किस ने किया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगले सत्संग जब मैं शेयर करूँगी जल्दी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आज जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी जब मैंने अपना फर्स्ट सत्संग शेयर किया था तब मैंने बताया था कि मेरी सास ने, मेरे अंकल जी ने सब ने मिलकर मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था। पर जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई वैसे वैसे मेरे घर से ब्लैक मैजिक की एक एक चीज़ बाहर निकलती गई। वो सारी चीज़ें देखकर मुझे अपने अंकल जी पर बहुत गुस्सा आता और मन में ये दुख कि जिस इंसान को मैंने इतना सपोर्ट किया आज वही इंसान मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ क्या क्या कर रहा है। पर गुरुपा ने उस चीज़ों को भी क्लियर किया कि तेरे पति का दिमाग पलट दिया गया है, इस वजह से वो तेरा और तेरे बच्चे उससे दूर जा रहे हैं। उससे पहले जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ी थी तब अमृत वेले के टाइम पे गुरुपा ने ये मैसेज दिया था कि कोई चाहे तुझसे कितना भी दूर करने की कोशिश करे, मैं तेरे को लेकर आऊँगा। पर जैसे जैसे ब्लैक मैजिक की चीज़ें मेरे घर से निकलती गई वैसे वैसे मुझे मेरे अंकल जी पर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा था और मेरे गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि वो अब ना आए। पर गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम में बताया था कि तेरे पति का दिमाग पलट दिया है। वो मुझे दो चेहरे तो मुझे पता है। जय गुरु जी। पर और भी बहुत सारे चेहरे थे जो गुरुपा ने मुझे बताया। संगत जी जब गुरुपा ने मुझे रेड धागे के मैसेज दिए तब वो रेड धागा मेरे घर से निकला भी और तब मुझे लगा भी कि अब कुछ नहीं है। पर कंटिन्यू संगत जी गुरुपा मुझे रेड धागे के सत्संग सुनाते रहे। फिर एक सत्संग से सुना कि विंडो के ऊपर पर्दे लगे हुए थे, वहाँ पे बांधा हुआ था। और फिर इसी प्लेटफॉर्म पर एक सत्संग का हेडिंग था, एक हिंट की तिजोरी के ऊपर से वो रेड धागा निकाल। तो मैंने उसी वक्त तिजोरी के ऊपर देखा तो नहीं था, पर फिर उसी के ठीक साइड में बड़ी विंडो के ऊपर एक डमरू बांधा हुआ था, उसी में रेड धागा भी बंधा हुआ था। संगत जी ये नहीं था, फिर से वही मैसेज आ रहे थे और जैसे उस सत्संग में बताया था ठीक वैसे ही मेरे दरवाजे के पास एक छोटा सा रेड धागा पड़ा हुआ था और डोरमैट के ऊपर, जो मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया था। पर यही बस नहीं था संगत जी, मेरे घर एक मोली का जो रोल आता है वो पड़ा हुआ था, जो मेरे अंकल जी ही लेकर आए थे। पर उसका मैं उस शिवजी जी का संगत जी वस्त्र पहने मैं उसमें यूज़ करती थी। और पर वो पूजा करके पानी बचता तो मैं उसे प्लांट में डाल देती थी, तो वो मोली भी उसमें अब पड़ी हुई थी, पर मैंने उसे ध्यान नहीं दिया। उससे पहले मैंने वो मोली उसी प्लांट को बांधने में यूज़ की थी, पर वो भी मुझे याद नहीं था। पर उसी प्लांट में ही कबूतर बैठे रहते थे, जब जब कोई कष्ट आता तब वो वहीं पे बैठे रहते थे। गुरुपा के भी मैसेज आते थे कि मैंने तेरे घर पर कड़ा पहरा लगा दिया है,
तो मेरे बेडरूम के पास एसी के ऊपर भी एक कबूतर अपना घोंसला बनाकर बैठे थे। और जो प्लांट है उसके ऊपर भी संगत जी, उस प्लांट के पास एक और प्लांट है जो मैं 2 दिन पानी डालना भूल गई थी, वो मुझसे रह गया। पर जहाँ वो कबूतर बैठे हैं उस प्लांट में मैं बिल्कुल पानी नहीं देती हूँ। पर फिर वही वैसे का वैसा ही संगत जी, इतनी गर्मी है फिर भी। पर आज रामनवमी के दिन वो कबूतर उड़ गया, तो मेरा संगत जी एकदम से ध्यान उस मूली पर गया जो मैंने उठाकर घर से बाहर फेंक दी थी। फिर वो बंधी हुई मूली भी संगत जी दिखी, उससे भी मैंने निकाल करके बाहर फेंक दिया। संगत जी, गुरुपा को सब पता रहता है, हमारी सोच वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है। संगत जी, मेरे घर के सामने जो मेरी नेबर रहती है वो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही थी, और उसने मेरे घर के वो रेड धागे को और पता नहीं क्या किया, कहाँ रखा होगा। और यही नहीं संगत जी, मेरे कुछ कपड़े भी मुझे नहीं मिल रहे थे। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई कैसे किसी का घर खोल कर हर ऐसी हरकतें करता होगा, और किसी के घर को खोलने की वही कर वही मतलब हिम्मत कैसे होती है। संगत जी, इस वजह से गुरुपा कब से मुझे दरवाजे के बाहर मतलब दिया लगवाते थे। और संगत जी, मैं इसीलिए मंत्र जाप करती हूँ, और उसके बाद मुझे दिया भी जलवाते थे और ओम नमः शिवाय भी लिखवाया है। कई बार ऐसे मैसेज आए हैं, ब्लैक मैजिक को जो कर रहा है उसे वापस मतलब वो वापस ही जा रहा है। सबसे पहले उसकी सांस गिर गई, उसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझसे बेटे का संगत जी, उसके बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद जब मैं गिरी थी तो संगत जी, तब उसी टाइम उसकी सांस फिर से गिर गई, और मैं मतलब संगत जी, उनके हाथ का फ्रैक्चर हो गया। पर तब भी मुझे कुछ पता नहीं चला। पर जैसे ही संगत जी अपनी घर की मतलब ऐसे चाबी आई, तो इसी नज़रों से देखते थे, डरी हुई, और मुझे साफ साफ पता चल रहा था वो मुझसे अब मतलब आँख नहीं मिलाते थे। और ये सब कुछ किया सिर्फ ट्यूशन की वजह से कि मेरे घर कोई ना आए और वो सारे ट्यूशन्स उसे मिल जाएं। पर गुरुपा की प्लानिंग देखो संगत जी, सच में बहुत डिफरेंट है। बच्चे उसके पास ट्यूशन आते थे, अब मेरे पास आ गए, जहाँ मेरा सारा ट्यूशन चला गया था। आज गुरुपा की कृपा से मेरा ट्यूशन फिर से स्टार्ट हो गया है। पर गुरुपा जानते थे इस बात को कि वो ही चुप बैठेगी नहीं है अब। इस वजह से उन्होंने ही मेरे घर पे पहरा भी बैठा दिया था। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे हेड में इतना दर्द रहता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा से जुड़ी तो वो धीरे धीरे करके दुखना बंद हो गया। जब ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन वो फिर से दर्द होने लगता, बहुत अलग सा। पर गुरुपा उससे सत्संग में बुला करके लंगर खिला करके काट देते थे। जैसे जैसे मेरे घर से चीज़ें निकलती गई, और सुखमनी साहिब के पाठ से, जपजी साहिब के पाठ से और शिव पुराण के पाठ से जैसे वो गायब ही हो गया। गुरुपा मुझे कब से कह रहे थे कि पुत्र पाठ कर, पर मैं कर ही नहीं पाती थी। संगत जी, जिस किसी को भी ब्लैक मैजिक है या सारे पाठ ज़रूर करें, बहुत शांति मिलती है। हाँ, गुरुपा के मंत्र जाप तो करने ही हैं, उसके साथ साथ दुर्गा संगत जी सप्तशती के और सिंध कुंजिका और का पाठ भी ज़रूर करें, और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। संगत जी, आज से ठीक 1 साल पहले मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इतनी गर्मी में भी 3 दिन तक नहाती नहीं थी, बेड पर ही पड़ी रहती थी, और मेरे घर भी संगत जी ऐसे ही पड़ा रहता था। पर आज मैं एकदम से ठीक हूँ, और मेरा घर भी क्लीन रहता है, और यह सब मेरे गुरुपा की मेहरबानी की ही वजह से पॉसिबल हुआ है। संगत जी, आपको मैं ये लिखकर नहीं बता सकती मेरी जो कंडीशन कैसे थी, पर आई होप आप लोग उससे समझ पाए। आज 1 साल में इतना चेंज आया है, मैं ये आपको मतलब सबसे बता नहीं पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे इतना गुरुजी मुझे इतना बदल कर रख दिया है ना संगत जी, अब टेंशन होती कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मुझे उस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने का,
अगर आज गुरुपा मेरा हाथ ना पकड़ते तो संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ कितना बुरा होने वाला था। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरी शादी कब से टूट गई होती, पर तू मेरी बेटी है, मैं कैसे तेरा घर टूटने दे सकता हूँ। संगत जी, उससे पहले गुरुपा ने मुझे वश मूवी दिखाई। वो देखकर तो मैं कुछ कुछ समझने लग गई थी कि मेरे अंकल के ऊपर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पर ये भी गुरुपा ने बता दिया कि तेरे अंकल के ऊपर वंशीकरण है, और ये भी कि सिंदूर से किया गया है, और उसे ढूंढकर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने पूरा घर संगत जी देख लिया, नहीं देखा, नहीं मिला। तो तिजोरी एक कोने से फिर से संगत जी 2 नेल और तिजोरी, और नीचे से अंदर वाले कोने से कुछ मिट्टी पर सिंदूर कहीं नहीं मिला संगत जी। और उस सत्संग में ये भी था कि उनके अंकल को शर्ट के ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। तो उनको संगत जी उनके 2 शर्ट पड़े हुए थे, उसमें एक को मैंने मतलब घर के बाहर फेंक दिया। और गुरुपा जो भी है, अब आप ही उसे बाहर निकाल दीजिए। और गुरुपा, जिस किसी ने भी मेरे अंकल के ऊपर वंशीकरण किया है उसे आप प्लीज़ काटिए गुरुपा। मेरे घर को बचा लीजिए गुरुपा। जो भी ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर है, उसे ख़त्म करिए गुरुपा। संगत जी, आज मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय गुरुपा के। ये 1 साल कैसे निकला है वो गुरुपा ही जानते हैं, पर गुरुपा ने मेरा हाथ, गुरुपा नहीं छोड़ा कभी भी। हर कदम मेरे साथ रहे हैं। जैसे गुरुपा ने कहा था कि कोई कष्ट, कोई विपदा तेरे पास नहीं आएगी, तेरे पिता तेरे साथ हैं, और वैसे ही हुआ। वही कि हुआ भी कि ब्लैक मैजिक तो बहुत हुआ मुझ पर उसके अलावा भी बहुत बुरा होना था, पर गुरुपा ने मुझ तक कुछ पहुंचने भी नहीं दिया। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, 2 भाई हैं, उन पर भी ऐसा भयानक सा ब्लैक मैजिक हुआ है। मेरा एक बेटा है, उसे भी पता नहीं क्या कर दिया है, जो मेरे से दूर दूर रहता है। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरी रिस्पेक्ट करने वाला इतना अच्छा बच्चा था मेरा। गुरुपा, प्लीज़ मेरे घर को बचा लीजिएगा, मेरे अंकल जी के ऊपर से सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म करिएगा, उन्हें अपनी फैमिली याद दिलाइए गुरुपा। जिसने किया है बस उनके चेहरे सबको दिखाइए कि कैसे मेरे घर को तबाह करके रख दिया है। गुरुपा, मैं उनको कोई सज़ा नहीं देना चाहती हूँ, बस उन सबके चेहरे दिखाया है आपको। और संगत जी, इससे आगे मैं नहीं लिख सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमें अपने चरणों से लगाया है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए और क्या ही होगे। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, पर बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं वही सत्संग में लिखूँगी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से कनेक्टेड हूँ। गुरुजी तो जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो अब मानती तो अब भी हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में अपनी एक कज़न से पता चला था। मुझे गुरुजी से जुड़ने का उनका बहुत बहुत थैंक यू। शायद वो नहीं बताते तो गुरुजी से ना मिलती।
तो संगत जी, जब मेरे दी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो तभी से मुझे गुरुजी पे भरोसा हो गया। मतलब जैसे आजकल जब हम गुरुओं के बारे में सुनते हैं तो हमें ट्रस्ट नहीं होता है, पर जब मेरी कज़न और उसके हस्बैंड और मुझे और मेरे मदर को गुरुजी के सत्संग सुना रहे थे तो मेरे गूज़बम्स आ गए। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग और भजन सुनना स्टार्ट कर दिया, पर मैं कंफ्यूज थी कि कहीं साईं बाबा मुझसे गुस्सा तो नहीं करेंगे। पर संगत जी, एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन हो गए। मुझे ड्रीम में दिखा कि मैं एक लंगर हॉल में बैठी हूँ किसी टेम्पल में, तो वहाँ पर एक वाइट चोले में मुझे एक अंकल ने मेरे हाथ में एक शिवलिंग दिया, वाइट कलर का। मे बी वो अंकल जी साईं बाबा ही होंगे संगत जी। उन्होंने मुझे वो शिवलिंग दिया और पहले ले लिया, फिर ले लिया और कहा कि ये शिवलिंग तुझे अभी नहीं दूंगा क्योंकि तू कंफ्यूज है अभी। संगत जी, जब तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि गुरुजी और साईं बाबा जी जो हैं वो एक ही हैं, क्योंकि सारे भगवान एक ही होते हैं। तो संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है आई हैं। मेरा सारा दिन रोती रहती थी। मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ अब ख़त्म है, पर गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया है। उस टाइम सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरे साथ, जिनसे मैं सारी बातें शेयर करती थी। संगत जी, होता है ना ऐसा कि हमारी लाइफ में कि हम किसी के साथ में कुछ शेयर नहीं कर पाते, अपनी फैमिली, सोसाइटी के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना पड़ता है और हमारे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ हमें ही पता होता है। संगत जी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी और किसी से बात ना करना, कहीं ना जाना, मतलब जाना भी नहीं अच्छा लगता था। पर गुरुजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आज मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो वैसे सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने मुझे तब संभाला जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया। संगत जी, मुझे अब ये समझ आ गया है कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता आपके भगवान और आपके पेरेंट्स के बिना। ये दुनिया आपके साथ बस मतलब के लिए ही होती है। जब उनको आपकी ज़रूरत होती है बस तब तक आपके साथ होंगी, जब उन्हें आपसे फ़ायदा होगा, जब अपनी लाइफ के लोग लो फेस होते हैं तब एक ईश्वर ही है जो सिर्फ आपका साथ देते हैं। संगत जी, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, आई एम हाईली क्वालिफाइड, बट संगत जी आज तक इस एज में पहुंचने पर भी मेरी जॉब नहीं है, ना ही मैरिज हुई है। संगत जी, मेरी ना लाइफ बस रुक गई है। 2019 से मेरे होते होते काम रुक जाते हैं। रिलेटिव्स एंड सोसाइटी अलग से प्रेशर डालते हैं। इतनी एज हो गई है, इनकी शादी नहीं हो रही है। संगत जी, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता जा रहा था, पर अब मुझे ट्रस्ट है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं और अब मेरी लाइफ में जो भी होगा वो गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। लाइफ में अब भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी गुरुजी के आने से सब ठीक हो गया है, और पर संगत जी, गुरुजी के आने से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है। अब मुझे लोगों की बातें अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। शायद मैंने बहुत से बुरे कर्म किए होंगे जो गुरुजी मेरे कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पे ट्रस्ट करो, वो हर टाइम आपका साथ देते हैं। बस गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखना। संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आगे भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जब गुरुजी हमारे लाइफ में आ जाते हैं ना संगत जी, तो हर पल हर दिन एक सत्संग होता है। बस गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैं आज हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग था। सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, आप मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सोचती थी मैं तो डेली शुक्राना करती हूँ, पर मुझे आंटी जी के चैनल पे सत्संग सुनने के बाद पता चला कि शुक्राना का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। तो संगत जी, मैं आज अपना सेकंड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
मैंने अपना फर्स्ट सत्संग भी इसी चैनल पे भेजा था, पर अब तक वो शेयर नहीं हुआ है। शायद गुरुजी की ही परमिशन नहीं होगी। संगत जी, मुझे 12 जून 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। तो संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के आश्रम जा रही थी, गुरुजी पल पल अपनी प्रेजेंस भी फील करा रहे थे। संगत जी, जब हम ऑटो से जा रहे थे तो जो ऑटो वाले अंकल थे वो बहुत ही फास्ट चला रहे थे ऑटो को, तो ऑटो बहुत ज़ोर से आगे वाली ऑटो से लगा। पर संगत जी, हमें एक भी खरोंच नहीं आई, बस मुँह से शुक्राना गुरुजी निकला। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट टाला होगा। फिर उसके बाद मुझे 777 वाली गाड़ी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मंदिर में बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया। जब मैं लोटा लेके लाइन में खड़ी थी तो एक सेवादार अंकल ने बोला, आंटी जी आप ये लोटा लेकर अंदर आए हो तो ये ब्लेस हो गया है, क्योंकि गुरुजी हर जगह प्रेजेंट हैं। अब वो हर जगह हैं, गुरुजी हर जगह पर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की गद्दी के सामने गई, वहाँ सेवादार अंकल ने खुद ही लोटा ले लिया और ब्लेस करवा के दे दिया। जय गुरुजी। फिर संगत जी, हमने चाय प्रसाद लिया, साथ में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद, और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। ऐसा भी लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। फिर संगत जी, मैं जहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती है वहाँ गई। वहाँ पे मुझे गुरुजी का येलो चोले वाला बहुत ही सुंदर स्वरूप ब्लेस हुआ। जय गुरुजी। फिर संगत जी, जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि मुझे गुरुजी का जो स्वरूप है ना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी प्रेजेंट है, मुझे वो अच्छा लगता है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी ये बोल के ही अड्डी थी कि एक सेवादार अंकल जी हमने अपने पास बुलाया और सामने भी उस स्वरूप में सेम ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ही मुझे दिया। संगत जी, वो पॉकेट स्वरूप था। संगत जी, गुरुजी ने मेरी विश भी पूरी कर दी है। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। फिर उन अंकल ने मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी दिया, एक लॉकेट दिया, लॉकेट स्वरूप, एक गाड़ी में लगाने वाला स्टिकर भी दिया। संगत जी, मेरे दिल में जो भी था गुरुजी ने वो उसी पल पूरा कर दिया। बहुत जल्दी गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू आंटी जी, आपको भी, आप अपनी इतनी अच्छी वॉइस में मेरा सत्संग शेयर करोगे। आंटी जी, मुझे आपके चैनल पे आपकी वॉइस में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी से प्रे करूंगी कि मेरा ये सत्संग शेयर हो सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी चाहेंगे तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी के लाइफ में आने से हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सब कुछ पूरा करेंगे, बस हमें उन पे यकीन रखना है और गुरुजी को अपने आप को सरेंडर करना है। और गुरुजी को हमेशा यही कहना है कि गुरुपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हमसे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। गुरुपा, हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन करना, हमें सही रास्ता दिखाना और अपनी राह पर चलाना, ताकि हमसे कर्म जो हो वो अच्छे कर्म हो, कभी भी हम गलत कर्म ना करें और हमेशा आपके चरणों के साथ लगे रहें। गुरुपा, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।